नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, अभी सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम में एक दिन बीच में शेष है। तो दोस्तों, सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम के फर्स्ट पेपर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। तो एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर देख लेना, पढ़ लेना। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, भैंस की प्रमुख नस्लें कौन सी हैं? भैंस की प्रमुख नस्लें कौन सी हैं दोस्तों? मेहसाना, भदावरी, सुरती, जाफराबादी और मुर्रा। कौन सी है? मुर्रा नस्ल की जो भैंस है वो सबसे अच्छी मानी जाती है। ठीक है। गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन, गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था दोस्तों? रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में। किसके? रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में हुआ था। गणेश्वर सभ्यता कहां पर है? सीकर जिले में है। कहां पर है? सीकर जिले में है। और ये ताम्र सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? ताम्र सभ्यता। घटियाला शिलालेख उत्कीर्ण करवाया। घटियाला शिलालेख किसने उत्कीर्ण करवाया था? ककुक प्रतिहार शासक ने। किसने? ककुक प्रतिहार शासक ने घटियाला शिलालेख उत्कीर्ण करवाया था। पृथ्वीराज की राजनीतिक भूलों के लिए इतिहास उसे कभी माफ नहीं करेगा। पृथ्वीराज चौहान की राजनीतिक भूलों के लिए इतिहास उसे कभी माफ नहीं करेगा। यह कथन किसका है? डॉक्टर दशरथ शर्मा का है। किसका? डॉक्टर दशरथ शर्मा का है। दोस्तों, 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का प्रथम युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार होती है और पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को जाने दिया, उसको छोड़ दिया। और 1192 ईस्वी में वापस तराइन का दूसरा युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। और अब की बार मोहम्मद गौरी विजय होता है और पृथ्वीराज चौहान को मौत के घाट उतार दिया जाता है। उसके बाद से लेकर 1192 से लेकर 1947 तक भारत में क्या रहा? मुस्लिम शासन रहा था। ठीक है। तो दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान की यह भूल थी। तो इसी भूल के संदर्भ में इन्होंने कहा कि डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कि पृथ्वीराज की राजनीतिक भूलों के लिए इतिहास उसे कभी माफ नहीं करेगा। अलवर शैली के चित्रकार, अलवर शैली के चित्रकार कौन कौन से दोस्तों? डालूराम, बलदेव, नानक राम, नंदलाल, मूलचंद सोनी, छोटेलाल, जमनालाल और बक्साराम। ये सब क्या है? अलवर शैली के चित्रकार हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कान के प्रमुख आभूषण कौन से हैं? कान के प्रमुख आभूषण कौन से हैं? कोकरू, ओगनिया, मुर्की, एरंग पत्रो। ये सब क्या है? कान के प्रमुख आभूषण है। कमर के प्रमुख आभूषण है दोस्तों, सटको, मेखला, कणकती, कंदोरा, तगड़ी, वसन। ये सब क्या है? कमर के आभूषण है। ठीक है दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था 1957 में। कब किया गया था? 1957 में। और ये जो समिति है पंचायती राज से संबंधित थी। किसे? पंचायती राज। और इस समिति ने, बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश की थी कि पंचायती राज व्यवस्था को क्या किया जाए? त्रिस्तरीय किया जाए। 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना होनी चाहिए। 104वें संविधान संशोधन एक्ट 2019 द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य के मनोनयन के प्रभाव को निष्प्रभावी कर दिया गया। तो दोस्तों, इससे पहले क्या था? लोकसभा में 2 सदस्य एंग्लो इंडियन के मनोनीत राष्ट्रपति द्वारा किए जाते थे। उस व्यवस्था को इसमें हटा दिया गया है। मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? किसी भी राज्य में मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? मुख्य सचिव की नियुक्ति करता है मुख्यमंत्री करता है। ठीक है। तिब्बत एवं गोबी का मरुस्थल, तिब्बत एवं गोबी का मरुस्थल कहां पर है? ये शीत मरुस्थल है और मध्य एशिया में। कहां पर है? शीत मरुस्थल है और कहां पर है? मध्य एशिया में है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ दोस्तों 1992 में। और कहां हुआ? रियो डी जेनेरियो। और रियो डी जेनेरियो कहां है? ब्राजील में। कहां पर है? ब्राजील की राजधानी है रियो डी जेनेरियो। वहां पर प्रथम पृथ्वी सम्मेलन होता है 1992 ईस्वी में। ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में होता है और किससे संबंधित है? ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा है, ओजोन परत का जो नुकसान हो रहा है, ओजोन परत में जो क्षरण हो रहा है वह कहां पर हो रहा है? अंटार्कटिका में और ऑस्ट्रेलिया के आसपास जो है ओजोन परत में क्षरण हो रहा है। दोस्तों, ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में है, समताप मंडल में है। और ओजोन परत जो है वो पैराबैंगनी जो किरणें हैं, सूरज की जो खतरनाक किरणें हैं, उनसे हमारी रक्षा करता है।
क्योटो प्रोटोकॉल दोस्तों 1997 में क्योटो जापान में ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित है। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, 1997 में होता है और जापान का एक शहर है क्योटो, वहां पर यह सम्मेलन होता है और ग्रीन हाउस जो गैसें हैं उनसे संबंधित ये सम्मेलन हुआ था। भारत का पहला ज्वारीय बंदरगाह कौन सा दोस्तों, कांडला बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह कहां पर आता है, गुजरात में आता है। कहां पर आता है, गुजरात में आता है। संघीय शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति, संविधान का निर्माण करते समय कुछ बड़ी और कुछ छोटी समितियों का निर्माण किया गया था, जैसे प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसी प्रकार संघीय शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। एक दोस्तों अगस्त घोषणा होती है। अगस्त घोषणा किसने की थी, लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने। और एक आता है अगस्त प्रस्ताव, लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, अगस्त घोषणा से संबंधित कौन है, लॉर्ड मॉन्टेग्यू, और अगस्त प्रस्ताव से संबंधित कौन है, लॉर्ड लिनलिथगो। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, लाला लाजपत राय थे। और इसका प्रथम सम्मेलन कब होता है, 1920 में होता है। इसका प्रथम सम्मेलन कब होता है, 1920 में होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO विपो का मुख्यालय कहां पर है, दोस्तों जिनेवा में है। और जिनेवा कौन से देश में है, स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना कब होती है, 14 जुलाई 1967 को इसकी स्थापना होती है। और वर्तमान में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के कितने सदस्य हैं, 193 सदस्य। इसके जो देश है 193 वो इसके सदस्य हैं। G4 ग्रुप 4 G4 कौन सा है दोस्तों, G4 में भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील देश आते हैं। G4 में कौन से आते हैं, भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील। और दोस्तों G4 जो सदस्य है वो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो स्थायी सदस्य होते हैं, अभी जो वर्तमान में 5 स्थायी सदस्य, उसकी दावेदारी ये प्रस्तुत कर रहे हैं कि हमें भी स्थायी सदस्य बनाया जाए। चकमा शरणार्थी की जो समस्या है वो भारत और बांग्लादेश के बीच है। चकमा शरणार्थी की जो समस्या है वो किसके बीच है, भारत और बांग्लादेश की। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, पूर्व की ओर देखो, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, पूर्व की ओर देखो, ये भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख आधार स्तंभ है। दोस्तों इसकी नवंबर 2014 में नीति बनती है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के द्वारा ये लुक ईस्ट नीति का जो है वो निर्माण किया जाता है। विश्व व्यापार संगठन का औपचारिक गठन, विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का गठन कब होता है, 1 जनवरी 1995 को होता है। कब होता है, 1 जनवरी 1995 को होता है। ठीक है, राज्यपाल को सलाह व सहायता देने एक मंत्री परिषद होगी। यह किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 163 में। राज्यपाल को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। यह कौन से अनुच्छेद में है, 163 में, अनुच्छेद 163 में। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइए। और यदि दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।